ठीक है, आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यस सर। कैसे करते हैं। तो असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर पहले पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यस सर। ठीक है, कैसे होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो नंबर दिए हैं, कह रहा है अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला क्वेश्चन है अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला नंबर आपका इसका ए दे दिया है 23769, हो गया। दूसरा दिया है 29763, तीसरा दिया है 27639 और चौथा दिया है 26763। क्लियर। यस सर। यहाँ पे दिया है 23,769, दूसरा दिया है 29,763, तीसरा दिया है 27,639 और चौथा नंबर दिया है 26,763। क्लियर। तो कभी भी आपको अरेंज करना हो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो आप पहले ये देखेंगे कि सब जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबर में कितने डिजिट हैं। यस सर। कितने डिजिट हैं, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। क्लियर हो गया। यस सर। यहाँ भी देखेंगे चौथे नंबर में 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 डिजिट हैं। इसका मतलब सबकी डिजिट की जो डिजिट हैं क्या हैं, इक्वल हैं। सब नंबर की जो डिजिट हैं सब इक्वल हैं। क्लियर हो गया। तो आप ये जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए जो भी नंबर दिए रहते हैं उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना पड़ता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। तो स्मॉलेस्ट नंबर को आप लिखेंगे, इसका मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो जो इसमें देखेंगे कि पहले देखेंगे कि नंबर की संख्या, डिजिट की संख्या सब नंबर में कितनी है। यदि मान लीजिए यहाँ 5 5 5 5 है। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे देख लिए कि सब में डिजिट इक्वल है। तो अब देखेंगे कि इसका जो 1s 10s 100 1000 10,000 का प्लेस जो है, इसका मतलब सब में 10,000 10,000 10,000 ही है। उससे ज़्यादा के कोई नंबर नहीं है और न उससे कम के कोई नंबर हैं। तो हम देखेंगे सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन होता है, जैसे यहाँ 1s है तो उससे 10 ज़्यादा होता है, 10 से 100 होता है, 100 से 1000 होता है, 1000 से 10,000 होता है। तो 10,000 में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ देख रहे हैं 10,000 में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसका मतलब ये 4 जो है, 4 के 4 क्या हैं, इक्वल हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब किसको छोटा कहें किसको बड़ा कहें। तो फिर उसके बाद अब देखते हैं कि 1s 10s 100 1000, अब 1000 वाले पोजीशन को चेक करेंगे। ठीक है, सबके 1000 वाले पोजीशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि 10,000 जो है सबका इक्वल है। तो उसके बाद उससे एक कम वाला जो पोजीशन है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, मतलब स्मॉलेस्ट हो गया। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में एक नंबर आपको मिल गया, क्या मिल गया, 2
3 7 6 9। क्लियर हो गया। अब देखिए कितने नंबर बचे, 3 नंबर बचे। अब इनमें देखेंगे, हमने 10,000 का पोजीशन देख चुके हैं कि इसमें जो है इक्वल है, तो हम क्या करेंगे 1000 के पोजीशन को देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 9 है जो बचा हुआ है, ये तो हो गया फिनिश, ये तो फिनिश हो गया। तब बचा क्या है 9 7 और 6। अब इनमें कौन सा छोटा है, कौन सा सब 6 छोटा है, इसका मतलब ये क्या है छोटा है, तो इसके बाद ये लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 6 7 6 3। क्लियर। अभी समझ आया, 2 नंबर आपके यहाँ पे हो गए। अब तीसरा नंबर, अब यहाँ पे देख रहे हैं 10,000 हमने देख चुके हैं, तो फिर हम 1000 के पोजीशन में जाएंगे, तो यहाँ 9 है यहाँ 7 है, तो कौन सा छोटा है 7 छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 7 6 3 9। अब बचा क्या, ये तो हो गया, अब यही बचा है, तो ये यहाँ पे अकेले लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 29 7 6 3। तो ये आपका क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर हो गया। समझ आया कि नहीं समझ आया, हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी। ठीक है, बी में देखिए क्या दिया है 8 2 3 1 4 1। हो गया। उसके बाद 3 1 4 8 2 7। क्लियर। अब उसके बाद दे रहा है 2 3 5 1 3 1। हो गया। अब चौथा नंबर है 4 1 3 2 8 6। आइएगा समझ में। अब यहाँ देख लीजिए, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। ये 4 नंबर को हमको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में करना है। इन चारों नंबर को किस में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। समझ आएगा नहीं अच्छे से। वही प्रोसेस मैंने आपको बोला है कि पहले आप ये देखेंगे कि जो नंबर हैं इनमें डिजिट की संख्या कितनी है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। तो आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने डिजिट हैं 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हैं 6। यहाँ फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हैं 6 हैं। क्लियर। मतलब ये जो 4 नंबर हैं इनमें इक्वल डिजिट हैं, बराबर डिजिट हैं। तो फिर क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पोजीशन है उसके प्लेस को देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा डिजिट है। तो हाईएस्ट प्लेस जब 6 6 सबका है तो यहाँ पे देख लेंगे हाईएस्ट कौन सा, 1 10 100 1000 10,000। ठीक है, और उसके बाद लैक्स। क्लियर। 1 10 100 1000 10,000 और लैख। तो यहाँ पे देखिए लैक्स वाले पोजीशन को हम देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा पोजीशन दिखाई दे रहा है 2। यस, ये लैक्स का पोजीशन सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर इसमें लिखेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप पहले मिल गया आपको क्या 2 2 3 5 1 3 1। मिल गया कि नहीं मिल गया। ये नंबर पहले हो गया। तो अब ये आपने तो लिख लिया, अब बचे कितने 3 बचे। अब फिर हम देखेंगे कि लैक्स के पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3 है। तो अब इस नंबर को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 4 8 2 7। ठीक है, 2 नंबर तो अरेंज हो गए। अब तीसरा नंबर यहाँ पे कौन सा है, यस वेरी गुड। तो अब हम लिखेंगे 4 1 3 2 8 6। अब ये भी हो गया। अब बचा क्या ओनली 1, यही क्वेश्चन लास्ट में बचा, तो इसको हम लिख लेंगे 8 2 3 1 4 1। समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम। नो सर। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज
द गिवन numbers in descending order। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसका ए 2 का ए है, ये दिया है 48608। क्लियर। दूसरा नंबर 68609। ठीक है। तीसरा नंबर दिया है 68608 और चौथा नंबर दिया है 46806। ठीक है, सेम। अब हम यहाँ जानेंगे पहले कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर को आपको मैं बताया था, क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो डिसेंडिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी समझ आ रहा है। असेंडिंग में मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो डिसेंडिंग में क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जो भी नंबर अरेंज करते हैं पहले ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, ग्रेट मीन्स बड़ा और ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। सबसे बड़ा नंबर को पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे नंबर को हम लास्ट में अरेंज करते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। सेम प्रोसेस क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। इसमें भी पहले आप क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। यहाँ भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 कितने डिजिट हो रहे हैं, 5 डिजिट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 कितने डिजिट हो रहे हैं, 5 डिजिट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 कितने डिजिट हो रहे हैं, 5 डिजिट हो। इसका मतलब हो गया कि ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं अरेंज करने के लिए, इन सब का जो है डिजिट की संख्या क्या है, इक्वल है। समझ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि देख रहे हैं जब सब इक्वल है, 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट सब में है, तो इसके वंस टेंस प्लेस को पढ़ेंगे। वंस टेंस 100 1000 10,000। इसका मतलब सब में 10,000 10,000 ही है। तो 10,000 के पोजीशन को देखेंगे जो सबसे ग्रेटेस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट कौन से हो गए, ये और 6 और ये 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 1000 और 10,000 पे है, दोनों सेम है। 1000 और 10,000 पे दोनों में सेम है। तो हम किस पोजीशन को देखेंगे, 100 के पोजीशन को देखेंगे। ठीक है, तो 100 का पोजीशन भी क्या है, सेम है। अब 10 के पोजीशन को जाएंगे तो 10 का पोजीशन भी क्या है, सेम है। तब 1 के पोजीशन में जाएंगे, देखेंगे तो 1 का पोजीशन ये ज्यादा है और ये कम है। इसका मतलब ये नंबर जो है सबसे ग्रेटेस्ट है। हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहला नंबर हो जाएगा 68609। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बचे 3 नंबर। तो इन 3 नंबर में देख रहे हैं 10,000 के पोजीशन पे ये सबसे बड़ा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर को हम यहाँ लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 68608। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बचे कितने, ये दोनों बचे। तो अब इन दोनों में देखेंगे कि 10,000 के पोजीशन में दोनों सेम है। तो हम 1000 के पोजीशन को देखेंगे। तो 1000 का पोजीशन यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। तो कौन सा बड़ा हुआ, 8 वाला बड़ा हुआ। इसका मतलब अब हम इसको लिखेंगे। क्लियर हुआ। तो अब ये हो जाएगा 48608। क्लियर। अब बचा क्या, 46806। तो यहाँ पे 46806, ये क्या हो गया,
डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अभी समझ आ रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, तो अब इसके बाद आपको मैं सेकंड बी समझा देता हूँ। बी, एक इसका और बी क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये। 66066, ये हो गया पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर दिया है 660, उसके बाद 660, ये हो गया दूसरा नंबर। यहाँ पे दे रहा है 666, 666 है, उसके बाद फिर 606, ये हो गया तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर दे रहा है 666 और फिर 660, ये हो गया चौथा नंबर हो गया। क्लियर? यहाँ भी काउंट कर लेंगे कि नंबर की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 आया कि नहीं? यहाँ पे यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो 4 नंबर्स दिए हुए हैं इनमें सब में क्या है? इक्वल डिजिट है। क्लियर हो गया? यस सर। अब हम इनके प्लेस को देखेंगे कि कितने, जब इक्वल हैं तो इनके प्लेस भी इक्वल होंगे। तो 1s 10s 100 1000 10,000 और उसके बाद लैक्स। इसका मतलब सब में क्या है? लैक्स है। सब में क्या है? लैक्स है। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए 1s 10s 100 1000 10,000 और लैक्स, इसका मतलब सब में लैक है। तो लैक्स के पोजीशन को हम देख रहे हैं तो सब में 6 है। सब में क्या है? 6 है। इसका मतलब आइडेंटिफाई करना बड़ी मुश्किल हो गया कि किसको हम बड़ा कहें। तो अब हम 10,000 के प्लेस पे जाएंगे तो 10,000 का प्लेस भी 6 6 6 6, ये भी इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? 1000 के प्लेस को चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए 6 दे रहा है, यहाँ 0 दे रहा है। इसका मतलब ये 0 से ये वाला बड़ा हो गया। लेकिन अब तीसरे नंबर को चेक कर रहे हैं तो यहाँ 1000 का 6 है, तो यहाँ भी 1000 का 6 है। समझ आ रहा है? इसका मतलब यहाँ इक्वल हो जा रहा है और यहाँ भी 1000 का 6 है। तो इसका मतलब ये हो गया सबसे छोटा, ये सबसे छोटा हो गया। यस सर। तो अब इन तीनों में देखेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो यहाँ 1000 में भी हम नहीं फाइंड कर पाए कि कौन सा बड़ा है। तो अब क्या करेंगे? 100 प्लेस को देखेंगे। तो यहाँ देखिए 100 प्लेस पर 0 है, यहाँ 100 प्लेस पर 6 है। इसका मतलब ये बड़ा हो गया, तो ये भी छोटा हो गया। तो अब बचा कौन? ये और ये। तब यहाँ देख रहे हैं 100 प्लेस पे 6 है, यहाँ भी 100 प्लेस पे 6 है। इसका मतलब अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तब हम 10th प्लेस पे जाएंगे। 10th प्लेस पे 0 है और यहाँ 10th प्लेस पर 6 है। इसका मतलब ये क्या है? बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। मिल गया, सबसे बड़ा नंबर मिल गया। तो अब यहाँ फिर लिख लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। यस सर। डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला नंबर मिल गया 666 और 660, ये मिल गया पहला नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 का प्लेस, ये तो सबसे 100 का यहाँ भी था। यस सर। 100 का प्लेस, यहाँ 1000 का प्लेस छोटा था, इसलिए इससे ये छोटा हो गया। तो बड़ा में ये और ये मिले। तो यहाँ भी 6066 और यहाँ 6606। इसका मतलब ये दूसरा नंबर मिल गया। तो ये हो गया दूसरा नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे लिख लेंगे 666 और 606, ये हो गया दूसरा नंबर। क्लियर? अब आइए तीसरे नंबर पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 के जगह पे 0 है और यहाँ 100 के जगह पे 6 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? नहीं, 100 के प्लेस पे। और यहाँ देखिए 100 के प्लेस पे हो गया, 1000 के प्लेस पे यहाँ 0 है और यहाँ 1000 के प्लस पे क्या है? 6 है। इसका मतलब ये इससे भी बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे नंबर आप ले लेंगे 666 और 066, ये हो गया तीसरा नंबर। अब ये बचा चौथा। ये क्या हुआ? ये चौथा बच गया। तो अब इसको लिख लेंगे 660, ठीक है, 0 और 660। अभी समझ आ रहा है? तो ये नंबर किस में अरेंज हो गए? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। कोई प्रॉब्लम इसमें? हो जाएगा? ओके।